आज हम आरएनए एडिटिंग या आरएनए मॉडिफिकेशन के चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम आरएनए एडिटिंग की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग जिसमें एडिटिंग बाय इंसर्शन और डिलीशन और एडिटिंग बाय डीएमिनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ एप्लीकेशंस ऑफ आरएनए एडिटिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। आरएनए एडिटिंग एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसके द्वारा कुछ सेल्स आरएनए मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो मैच्योर आरएनए है वो जीनोमिक सीक्वेंस के द्वारा एनकोडेड आरएनए से अलग या डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में जो आरएनए एडिटिंग है उसको सबसे पहले बेनी और उनके कोवर्कर्स ने काइनेटोप्लास्टिक ट्रिपैनोसोम के माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए में डिस्कवर किया था। यूकैरियोट्स में आरएनए एडिटिंग ईस्ट और ह्यूमंस में पाई जाती है। इसके अलावा कई सारे क्लासेस ऑफ आरएनए जिसमें कि टीआरएनए है, आरआरएनए है, एमआरएनए है, वो डिफरेंट या वेरिंग एक्सटेंट पे एडिट किए जाते हैं। इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एडिटिंग मैकेनिज्म। आरएनए एडिटिंग रिएक्शंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन मैकेनिज्म। पहला है इंसर्शन और डिलीशन आरएनए एडिटिंग, दूसरा है एडिटिंग बाय डीएमिनेशन। इसको हम सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग या साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन या साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे एडिटिंग बाय इंसर्शन और डिलीशन, जिसको हम इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट जो बेनी एंड इट्स कोवर्कर्स ने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने सबसे पहले इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग को ही डिस्कवर किया था। तो इसका एक एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोम्स के माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए में इंसर्शन और डिलीशन आरएनए एडिटिंग पाया जाता है। जो इंसर्शन और डिलीशन आरएनए एडिटिंग है वो स्पेशल टाइप ऑफ क्लास ऑफ आरएनए के द्वारा किया जाता है, जिनको हम गाइड आरएनए कहते हैं। ये गाइड आरएनए जो एडिटेड आरएनए सीक्वेंस है, यानी कि जो आरएनए सीक्वेंस मैच्योर आरएनए सीक्वेंस आफ्टर एडिटिंग मिलता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जो गाइड आरएनए है उसके 3 पार्ट्स या डोमेन्स हैं। फर्स्ट है 5 प्राइम रीजन। ये जो हमारा जीनोमिक सीक्वेंस एनकोडेड आरएनए है या जिसको हम प्री एमआरएनए भी कहते हैं, जो कि गाइड आरएनए का सबस्ट्रेट होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री रीजन है 5 प्राइम रीजन। सेकेंड है इसका सेंट्रल डोमेन। सेंट्रल डोमेन अराउंड 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस का होता है। इसमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ यूरिडीन रेजिड्यूज की होती है, जो कि प्री एमआरएनए में चेंज करते हैं यानी एडिटिंग करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं यूरिडीन रेजिड्यूज को। थर्ड पार्ट है 3 प्राइम एंड ऑफ गाइड आरएनए, जो कि पॉली यू टेल से बना होता है। अब जो इसका एडिटिंग रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल यूरिडीन रेजिड्यूज जो हैं वो एमआरएनए के, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना हुआ प्री एमआरएनए है, उसके स्पेसिफिक रीजन्स में इंसर्ट हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। और इन साइट्स को जहाँ पे ये यूरिडीन ऐड होगा वो डिफाइन करता है जीआरएनए। जो एडिटिंग रिएक्शन है वो एक बड़े से राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स में होता है। इस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहते हैं एडिटोसोम। इस एडिटोसोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंडोन्यूक्लियस फॉर कटिंग द डीएनए, आरएनए लाइगेज और टर्मिनल यूरिडिनल ट्रांसफरेज, जिसको हम टीयूटेज भी बोलते हैं। अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म के 4 स्टेप्स हैं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आरएनए विद जीआरएनए यानी गाइड आरएनए। सेकेंड है क्लीवेज ऑफ आरएनए विद एंडोन्यूक्लियस। थर्ड है एक्टिविटी ऑफ टीयूटेज एंड एडिशन ऑफ यूरिडीन बेस। फोर्थ है लाइगेशन ऑफ निक यूजिंग लाइगेज। इस मैकेनिज्म को एक एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। ये एक डीएनए सीक्वेंस है जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कोड करता है। इसके ट्रांसक्रिप्शन से जो प्री एमआरएनए बनेगा
वो भी इसी सेम अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कोड करेगा। बट आरएनए एडिटिंग के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में जो जीआरएनए है यानी गाइड आरएनए है वो हाइब्रिडाइज हो जाता है प्री एडिटेड आरएनए के साथ, और जो प्री एडिटेड आरएनए है वो स्प्रेड आउट हो जाता है अलाइनमेंट के लिए। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में 5 प्राइम डोमेन जो है गाइड आरएनए का दैट शोज मैक्सिमम सिमिलैरिटी विथ प्री एडिटेड आरएनए, बट जो सेंट्रल डोमेन है वहाँ पे 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी शो नहीं करते हैं। वो तो उन एरियाज़ में जहाँ पे सीक्वेंस सिमिलैरिटी नहीं होगी वहाँ पे एंडोन्यूक्लियस की मदद से निक क्रिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद इस प्रोसेस में टर्मिनल यूरिडिल ट्रांसफरेज जो है वो निक्स में यूरिडीन या यूरेसिल बेसिस को इंसर्ट कर देगा। इन बेसिस को इंसर्ट करने के बाद लाइगेज एंजाइम इस प्री एमआरएनए को लाइगेट कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा आरएनए है उसका सीक्वेंस इनिशियल प्री एमआरएनए से डिफरेंट हो जाएगा। तो जब इस एडिटेड आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम दैट एनकोडेड बाय डीएनए और प्री एमआरएनए। जो आरएनए एडिटिंग है वो काइनेटोप्लास्टिड ट्रिपेनोसोम्स के अलावा स्लाइम माउल्स के माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए और फाइसेरियम पॉलीसिफेलम के माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए में भी देखा गया है। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल्स है मीजल्स वायरस के ट्रांसक्रिप्ट्स में भी इस प्रकार की इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग देखी जाती है। इसके आगे हम ये समझते हैं कि एडिटिंग बाय डीएमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग और साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग क्या होता है। ये जो साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग या डीएमिनेशन एडिटिंग बाय डीएमिनेशन इस तरह की जो एडिटिंग है उस केस में जो आरएनए है उसमें या तो ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन यानी प्यूरिन से प्यूरिन में चेंज होना, या फिर ट्रांसवर्जन होता है यानी कि प्यूरिन से पिरिमिडीन में कन्वर्ट हो जाना बेसिस का। दो कॉमन टाइप्स ऑफ डीएमिनेशन बेस्ड आरएनए एडिटिंग है, सी टू यू एडिटिंग यानी कि साइटोसिन टू यूरेसिल एडिटिंग, और दूसरा एडेनिन टू आयोनिसिन एडिटिंग। ट्रांसएमिनेशन इसके अलावा यू से सी की एडिटिंग भी देखी गई है विलियम्स ट्यूमर जीन में। सी यानी साइटोसिन से यूरेसिल की जो एडिटिंग है वो मेन उसका एक एग्जाम्पल है ह्यूमन के एमआरएनए में जो कि लीवर में पाया जाता है एपोलिपोप्रोटीन बी। ये इसका मेन एग्जाम्पल है, इसको डिस्कस करते हैं। जो एपोलिपोप्रोटीन बी है B100 ये लीवर में एक्सप्रेस होता है और ये जो जीन है वो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ये प्रोटीन 4563 अमाइनो एसिड का ये पॉलीपेप्टाइड है जिसको एपोलिपोप्रोटीन B100 भी कहा जाता है। ये प्रोटीन लिवर सेल्स में सिंथेसाइज होता है और ये फिर पूरी बॉडी में लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। इसके अलावा एक और प्रोटीन है एपोलिपोप्रोटीन B48 जो कि इंटेस्टाइन में एक्सप्रेस होता है। इस प्रोटीन में केवल 2152 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये बेसिकली जो B48 है ये कैसे सिंथेसाइज होता है, दिस इज सिंथेसाइज फ्रॉम एडिटेड एमआरएनए ऑफ B100। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। ये प्री एमआरएनए है, इस प्री एमआरएनए के 2152 बेस पे CAA कोडॉन प्रेजेंट होता है। ये कोडॉन अगर इस एमआरएनए में एडिटिंग नहीं होगी तो एज इट इज़ ये एमआरएनए ट्रांसलेशन करेगा और B100 लीवर में सिंथेसाइज होगा जो कि 4563 अमाइनो एसिड्स का है। अगर यहाँ पे साइटोसिन डीएमिनेशन रिएक्शन के द्वारा, और ये रिएक्शन कौन सी एंजाइम करती है, साइटिडीन डीएमिनेज, ये एंजाइम कन्वर्ट कर देती है साइटोसिन को यूरेसिल में। ये एक साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन है जिसमें कि क्या होता है, साइटोसिन इज कन्वर्टेड टू यूरेसिल। तो जो हमारा CAA है वो कन्वर्ट हो जाता है UAA में जो कि एक स्टॉप कोडॉन है। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉप कोडॉन 2152 अमाइनो एसिड
पे ये स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो ये चेन जो है पॉलीपेप्टाइड की ये ट्रंकेटेड हो जाएगी, यानी यहीं से स्टॉप हो जाएगी। तो इस केस में ApoB100 जो प्रोटीन ना बन के ApoB48 प्रोटीन बन जाएगा इंटेस्टाइन में, जो कि 2152 अमाइनो एसिड लॉन्ग है और ट्रंकेटेड प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अब जो हमारे इस प्रकार के एडिटिंग है उसके अदर एग्जाम्पल्स, इसी एग्जाम्पल में ApoBEC जो है इस तरह की मीडिएटेड एडिटिंग के द्वारा लिवर ट्यूमर्स कॉज होते हैं। इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है ApoBEC38 जो कि अगर अपरेगुलेटेड हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन्स का फॉर्मेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आरएनए एडिटिंग का A to I आरएनए एडिटिंग बाय एडिनोसिन डीएमिनेशन रिएक्शंस। इस केस में एडेनोसिन जो है वो आइनोसिन में कन्वर्ट हो जाता है बाय हाइड्रोलिटिक डीएमिनेशन रिएक्शन। ये आइनोसिन गुआनोसिन की तरह बिहेव करता है और आरएनए फोल्डिंग के टाइम पे जहाँ पे A और T बॉन्ड था वहाँ पे G और C प्रेजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आफ्टर ट्रांसलेशन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। 2 फॉर्म्स ऑफ A to I आरएनए एडिटिंग पाई जाती हैं जीनोम में। फर्स्ट है प्रोमिस्कुअस A to I आरएनए एडिटिंग जो लॉन्गर डुप्लेक्सेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है ALU एलिमेंट्स जिसमें 60% ऑफ एडिनोसिन जो है वो एडिटेड हो जाते हैं बाय आरएनए एडिटिंग और आइनोसिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पेसिफिक A to I आरएनए एडिटिंग। ये शॉर्ट और अनस्टेबल डुप्लेक्स आरएनए रीजन्स में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रो आरएनए जहाँ पे 10% ऑफ A रेजिड्यूज आर कन्वर्टेड टू I बाय आरएनए एडिटिंग थ्रू डीएमिनेशन। इसके अलावा A to I आरएनए एडिटिंग साइट्स जीनोम के इंट्रोनिक रीजन्स में अबंडेंटली यानी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये 3' अनट्रांसलेटेड रीजन्स में भी इस प्रकार की आरएनए एडिटिंग पाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल्स A to I आरएनए एडिटिंग के हैं ग्लूटामेट रिसेप्टर GLUR2, पोटेशियम चैनल, सेरोटोनिन रिसेप्टर 5HT2C, PRI miRNA 99B और LIN28। इसके बाद हम समझेंगे सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस ऑफ आरएनए एडिटिंग क्या हैं। सबसे पहले तो जो आरएनए एडिटिंग है इट इज़ एसेंशियल फॉर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए आरएनए एडिटिंग रिक्वायर्ड है। सेकेंड है जो आरएनए एडिटिंग के म्यूटेंट्स होते हैं उनमें जनरली ऑर्गेनल डेवलपमेंट में डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो ये जो आरएनए एडिटिंग का डिटेक्शन है वो हेल्पफुल है डिजीज़ डिटेक्शन में और रिसर्च पर्पसेस के लिए। थर्ड, आरएनए एडिटिंग एक मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा कम नंबर ऑफ जीन्स से कई सारे डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाया जा सकता है, यानी कि हम इंक्रीज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जीन्स। फोर्थ है जो हमारा आरएनए एडिटिंग है उसके द्वारा कई ऑर्गेनिज्म में जो जीनोम है वो प्रोटेक्टेड रहता है वायरसेस से। तो यहाँ पे हमारा आरएनए एडिटिंग का चैप्टर एंड होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पीसीआर को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शिफाली।